सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कबीर एग्जाम के डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संदीप कुमार। उम्मीद करूंगा कि सभी लोग बढ़िया होंगे कि ज्ञान ध्यान किच कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन गल राखी मेरी परम पिता परमेश्वर को साक्षी मानते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए क्योंकि अभी क्लास का जो मोमेंटम है बहुत ही बढ़िया बनने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज अपनी प्यारे साथियों चल रही है। और इसी के साथ अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि जल्द ही हम 1K तक पहुंचने वाले हैं। बहुत बढ़िया आपका साथ रहा, बहुत बढ़िया ये सफर रहा और उम्मीद है कि आगे भी हम इसी प्रकार से अपने जीवन का आनंद लेते रहेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ते रहेंगे। चलिए, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 के लिए जो अपनी मुहिम चल रही है, 5000 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर करवाए जाएंगे बिल्कुल फ्री कॉस्ट। आपको उसकी पीडीएफ और टेस्ट भी दिया जाएगा। अगर भी आप हमारे टेस्ट और पीडीएफ नहीं प्राप्त कर रहे हो तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा या प्ले स्टोर पे जाके कबीर एग्जाम को डायरेक्ट सर्च कीजिए और डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन को और एंजॉय कीजिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2023 का सफर। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी जो क्लास है। चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है, आमतौर पर देसी गोवंश के लिए संतुलित आहार की गणना के लिए शुद्ध पदार्थ शरीर भार पर कितना दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहां पर पूछा गया है। आहार की गणना के लिए जो शुद्ध पदार्थ अपने देते हैं वो अगर कोई मान लीजिए पशु 100 केजी का है तो उसे कितना दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। सर कितना दिया जाएगा? ऑप्शन ए आपके सामने 1 से 1.5 किलोग्राम, 2 से 2.5, 3 से 4.5, 4 से 4.5 लिखा हुआ है। तो आप का जो जवाब रहेगा वो कितना रहेगा? ओके सर, जल्दी से मेरे को कमेंट करके आप बता दीजिए। 2 नंबर जवाब यहाँ पर बिल्कुल ही सही रहने वाला है। ठीक है, 2.5 से 2 से 2.5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सर एक वयस्क गाय के लिए खुले आवास में कितने क्षेत्रफल की जरूरत होती है? तो बिल्कुल ही सिंपल है, 15 से 20, 20 से 25, 65 से 70 या 85 से 90। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका 20 से 25 वर्ग फीट जगह होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। दालों में सबसे प्राचीन फसल किसे मानी जाती है? मूंग, मसूर, अरहर और चना। अब देखिए, जो चना है और मसूर है, इन दोनों की अपने बात करें सबसे पहले तो चना और मसूर की। किसकी सर? चना और मसूर की। तो वैसे तो जो आपकी दालें होती है ना वो रबी जो खरीफ में होती है मेनली, ये दोनों जो होती है वो रबी दलहन में काउंट की जाती है। चना जो होता है और उसकी सब्जी भी बनती है हालांकि, लेकिन मुख्य रूप से दालों के अंदर चने को काउंट किया जाता है। तो जो चना और मसूर है ना, ये दोनों रबी में बोई जाती है। अदर जो आपकी होती है वो खरीफ या जायद की फसलें होती है। अब इसके अंदर मसूर की बात करें तो सबसे ज्यादा प्राचीन जो फसल मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है आपकी? मसूर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। दुग्ध ज्वर बीमारी पशुओं में किसकी कमी से होती है? तो आपको बताना है कि दुग्ध ज्वर जो बीमारी है या जो रोग है वो पशुओं में किसकी कमी से होता है? किसकी कमी से होता है सर? अब देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सबसे पहले दुग्ध ज्वर है, ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती 2018 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो कैल्शियम की कमी से होता है सर। अगर मैं बात करूं किसकी कमी से सर, ये कैल्शियम की कमी से होता है। और फास्फोरस की कमी से पशुओं में कौन सा रोग हो जाता है? फास्फोरस की कमी से सर पिक का रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है सर? पिक का रोग हो जाता है। और आयोडीन की कमी से तो आपको पता ही है घेंगा रोग हो जाता है या गल घोंटू भी से कहते हैं। क्या कहते हैं? गल घोंटू। या फिर क्या है, गले की सूजन अगर आती है तो ये आयोडीन की कमी से आती है। चलिए आगे है, सीओ स्किन टू इम्प्रूव्ड के संकरण से कौन सी किस्म तैयार की गई है? पहला ऑप्शन यहाँ पर पूसा रूबी है। तो ये जो वेराइटी है आपकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहती है, पूसा रूबी। ठीक है, पूसा रूबी जो वेराइटी है ना, ये वेराइटी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। सीओ स्किन टू इम्प्रूव्ड मेरुथी के संकरण से तैयार की गई है। उसके बाद अगर अमली दाना की बात करते हैं तो जो अमली दाना वेराइटी है ना आपकी, कौन सी वेराइटी सर? अमली दाना। तो ये अनार की किस्म रहती है आपके। अमली दाना की बात करते हैं तो किसकी किस्म रहती है सर? ये अनार की किस्म रहती है। किसकी किस्म रहती है सर? अनार की किस्म रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, अनार की किस्म रहती है। ट्रिटिकेल है वो एक मानव निर्मित अनाज है। मानव निर्मित अनाज है। सिंपली इसको गेहूं और राई के संकरण से तैयार किया गया है। याद रखिए, ट्रिटिकेल मानव निर्मित अनाज है। अमली दाना अनार की एक किस्म है।
और किसका संकरण है ये भी आपको करवाया हुआ है। गणेश इंटू नन्ना के संकरण से इसको तैयार किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टमाटर की बसंतकालीन फसल के लिए नर्सरी जो है वो जून जुलाई में तैयार की जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पर सही रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? यदि मैं बात करूं आपके यूरिया परीक्षण की, तो यूरिया परीक्षण कब किया जाता है? यूरिया परीक्षण की बात करें तो ये दूध में यूरिया की जांच के लिए किया जाता है। दूध में यूरिया जांच, दूध में यूरिया की जांच के लिए परीक्षण किया जाता है। नाइट्रेट होता है वो दूध में वर्षा जल की जांच के लिए किया जाता है। दूध में वर्षा जल जांच के लिए यह परीक्षण किया जाता है। हंसा परीक्षण इज द राइट आंसर। भैंस के दूध में गाय के दूध की मिलावट के लिए हंसा परीक्षण करते हैं। एक नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। जेली में कुल घुलनशील ठोस कितना होता है? 65% की बात करें तो शरबती और जेली का जो टीएसएस होता है 65% होता है। 68% की बात करें तो आपके जैम का होता है। 70% या 70 से 75% होता है वो कैंडी का होता है। कैंडी बनाई जाती है मेनली बेर वगैरह की, ये भी एक प्रसंस्कृत पदार्थ है। बार्ले वाटर का टीएसएस होता है वो 30% होता है। बार्ले वाटर या जौ का पानी, जौ का पानी या बियर वगैरह को जो टीएसएस होता है वो 30% होता है। जैम का कितना होता है सर? 68%। शरबती और आपके जेली का टीएसएस 65% होता है। ऑप्शन ए यहां पर बिल्कुल सही रहेगा। यदि आप इस वीडियो की पूरी पीडीएफ लेना चाहते हो तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। कबीर एग्जाम एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां से आप इसकी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं इस क्लास का टेस्ट। डेली जितने भी 5000 क्वेश्चन अपने की सीरीज करवा रहे हैं उसका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास खत्म होने के बाद आप टेस्ट लगा सकते हैं। तो जरूर जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि ये बेहद बहुत ही बढ़िया कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। अभी भी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास में बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों पढ़ लिया करो, परीक्षा की घड़ी नजदीक है। निम्न में से अनार की बीज रहित किस्म, देखिए अनार में बीज ही तो होते हैं खाने वाले, तो अनार में बीज रहित किस्म क्या होगी? सीडलेस का मतलब होता है जो उसके बीज के अंदर वाला भाग होता है, वो सीडलेस तो नहीं कह सकते जनरली अपने, पर वो बहुत कम होता है ऐसा मानिए आप। अनार के बीज के अंदर जो सीड कोट होता है, अंदर वाला जो भाग होता है वो बिल्कुल ही ना के बराबर होता है। तो हम इसमें कहेंगे अनार की बीज रहित किस्म नन ऑफ दीज। अनार की बीज रहित किस्म के बाद में फिर अनार में बीज ना होगा तो खाओगा कि छूंत को? छूंत को तो कौन खाओ थे ना गुरुजी, कौन खावा? तो नन ऑफ दीज। चलिए आज का जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है अंजन घास का वानस्पतिक नाम क्या है? लूसीरस ल्यूसीरस सिंडिकस की बात करें या सेंचुरिस सिलिसेरिस है या सेंचुरिस सेंटिजेरिस है, साइमोपोगोन की बात करें, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल सही रहने वाला है? परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या यहां पर उत्तर सही रहने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अंजन घास की यदि बात करते हैं तो ऑप्शन बी यहां पर बिल्कुल सही रहेगा, सेंचुरिस सेंचुरिस सेलिसेरिस। बी नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। चलिए इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोज शाम को इसी वक्त इसी उत्साह और एनर्जी के साथ आपकी YouTube पर क्लास लेकर आते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द ही पूरी की पूरी हॉर्टिकल्चर आपको YouTube पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाए, और कोशिश यही करेंगे कि सारा का सारा मैटर है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट YouTube पर प्रोवाइड करवाया जाए। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्लास को शेयर कर दिया करें, और वीडियो यदि देख रहे हैं तो लाइक ठोकना जरूर। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल शाम को इसी उत्साह और एनर्जी के साथ। जिंदगी जिंदाबाद। धन्यवाद।